छोटी सी बिल्कुल नन्ही सी लगती है, कैमरे में आप बड़ी आती है। मैंने कहा बता दूं लोगों को कि आप इतनी बड़ी है नहीं, या पता नहीं अपनी डाइट से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, बट जो भी है इट्स वाओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। आयशा मुझे तो ये बताइए, इतना मैं इसको सर्च कर रही थी कि पूरी दुनिया इसके ऊपर आई हुई है यार, हर कोई ये फास्टिंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम रोज़ा रखते हैं या कुछ और है? आज ये सारी चीज़ें आपने हमें बतानी है। तो सबसे पहले ये है क्या, कहाँ से ये इजाद हुई है और ये कितनी कारआमद है, बताइएगा। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे हम रोज़ा रखते हैं उससे मिलती जुलती है, बस इसमें यह है कि आप ज़ीरो कैलोरी फूड्स ले सकते हैं। आप ज़ीरो कैलोरी फूड जैसे अगर आपको फास्टिंग विंडो में प्यास लगी आप पानी पी सकते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है या आपका बीपी लो हो रहा है तो उस केस में आप यखनी बगैर चिकन के इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 to 3 एग वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मैं खा रही हूँ जौ का दलिया, ये खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती है उसका इस्तेमाल, इवन प्रोटीन का इस्तेमाल भी फास्टिंग विंडो में नहीं कर सकते। जब आप खा पी रहे हैं, वो एक सर्टेन विंडो होती है, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करती चलती हूँ, लेकिन जब आप खा पी रहे हैं उसमें तो आप जो मर्जी खाएं, लेकिन जब आप फास्टिंग विंडो में हैं तो अगर आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है फिर आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एग वाइट्स का, या ग्रीन टी का, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की कई विंडोज़ हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और जो पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा शौक से कर रही है वो है 16-8, यानी आपने 16 घंटे भूखा रहना है, आपने 8 आवर्स खाना है। अब 16 घंटे हमने भूखा रहना है? मुश्किल नहीं है, 12 घंटे तो हम सारे सोए रहते हैं। रात का खाना खाओ, यानी सुबह नाश्ता 12 बजे करना है फिजा, और रात का खाना बाय 8 हमने फिनिश करना है। सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है मगर इतना मुश्किल है नहीं। नाश्ता हमने 12 बजे किया और रात का खाना बाय 8 बजे तक फिनिश कर देना आपने, रात 8 बजे तक। दिन में लेना है? हाँ, दिन में आप फ्रूट्स लें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध दही का इस्तेमाल करें। आप लंच भी, अगर आपको एक हैवी मील चाहिए होता है, आप बीच में 4-5 बजे के करीब एक लंच भी ले सकते हैं अपना। तो ये इतना मुश्किल नहीं। कितने मील अलाउ होते हैं इसमें 12 घंटे की फास्टिंग? अच्छा, 16 घंटे की फास्टिंग। अच्छा, इस 8 आवर्स में अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो फिर तो आप सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ खाने से मुराद ये आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए बस इतनी सी शर्त है कि आप साफ़ सुथरा खाएँ, हेल्दी ईटिंग करें, यानी कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ रही है उसका इस्तेमाल नहीं करना। बाकी नाश्ते में दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, छोटा सा पराठा जौ और गंदम का मिक्स करके खाया जा सकता है, ब्रेड विद एग्स खाई जा सकती है। दोपहर का खाना 3-4 बजे, देखें अगर आपने 12 बजे नाश्ता किया, अब ये तो नहीं हो सकता 2 बजे भूख लग जाएगी, 3-4 बजे भूख लगेगी, उस टाइम पे आप दोपहर का खाना भी ले सकते हैं या आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। अगर आप खाना ले रहे हैं जैसे चना चाट ले ली, कोई चिकन का पीस ग्रिल करके ले लिया। अगर आप स्नैक लेना चाह रहे हैं, आप मिल्क शेक का इस्तेमाल, इवन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप मिल्क शेक का इस्तेमाल पोर्शन के अंदर रह के, यानी 80 ग्राम्स फ्रूट ले लिया, 1 गिलास दूध को ब्लेंड करके। मैंगो भी ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी, और वेट मेंटेनेंस पे तो जब आइसक्रीम अलाउड है तो मैंगो शेक भी डेफिनेटली अलाउड होगा। और फिर डिनर 7:30 बजे शुरू कर देना है ताकि 8 बजे से पहले पहले वो फिनिश हो जाए। और ये हमने कब तक करनी है, कितने दिन की होती है? अगर आपने सपोज 10 kg गिराना है तो एवरीबडी इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों का तो 10 किलो इससे 1.5 महीने में भी कम हो सकता है। अब जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं सोच रही हूँ मैंने 10 kg इंटरमिटेंट से गिराना है, या आप सोच लें कि हमने 10 kg, तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हम अपने आइडियल बॉडी वेट्स के ऊपर है। जो आइडियल बॉडी वेट के ऊपर है वो अगर थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा है तो फिर उसको 3 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा 80+ है तो ये 1-1.5 मंथ में आप 10 kg तक रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कितना अरसा करनी चाहिए, कोई भी डाइट आपको 3 मंथ से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा करते हैं, या आपके मेटाबॉलिज्म को, बिकॉज हम 16 आवर्स भूखा रह रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म फिर स्लो होने लग जाता है अगर आप इतना कम खाएंगे। ये तो हमने फिजा एक विंडो की बात की है। इसकी एक और विंडो आती है जो कि है उमाड, 1 मील अ डे। इसको उमैड भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसको उमाड भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत सारे लोग जो प्री डायबिटिक हो जाते हैं, जिनकी एकदम शुगर बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाती है, उन्हें डर होता है वो डायबिटिक ना हो जाए, उनके लिए बहुत कारआमद साबित होती है। ये 1 मील अ डे, इसमें नाश्ता, लंच, डिनर तीनों को मिला के कोई एक है? एग्जैक्टली 24 घंटे में 1 घंटे खा सकते हैं आप, यानी 23 आवर्स आपको भूखा रहना है। बीच में 1 घंटा आपको अलाउड होता है जिसमें आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है। जैसे आप चिकन, मटन या बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आप दालें भी ले सकते हैं। साथ में 10 से 12 खाने के चम्मच चावल होंगे या 1 रोटी हो गई। फ्रूट्स भी लेने हैं और साथ में दही भी लेना है, साथ में हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स भी लेने हैं, और डिज़र्ट के तौर पे आप 2-3 खजूरें भी ले सकते हैं। सो ये उमाड का कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत सारे लोग वेट लॉस, वी कैन हैव रोटी एज़ वेल। हाँ, बिल्कुल। जब आप
23 घंटे भूखे रह रहे हैं, आप छोटी सी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 10 से 12 खाने के चम्मच आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ऑब्वियसली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हर एक की डिफरेंट होती है, लेकिन आप 2 से 3 हथेली के बराबर जो गोश्त है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नट्स ज़रूरी हैं, एक मुट्ठी में जो नट्स बादाम काजू पिस्ता वगैरह आते हैं उसका इस्तेमाल करें। एंड डिज़र्ट के तौर पे 2 से 3 खजूरें भी ज़रूर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। तीसरी विंडो अगर आपने कहा कि मुझे ये इतनी कोई पसंद नहीं। हाँ देखिए उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फिर आ जाती है ना। 1 मील अ डे, एनर्जी लेवल लो हो सकता है, पेशेंट को मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्रैंकी फील हो सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकती है बॉडी। अब जैसे अगर मैंने कुछ ना खाया और अगले 15-20 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना मेरा, और आपका क्या ही मूड होगा यहाँ बैठ के। अब इसमें लिक्विड इनटेक कितनी होती है जब 1 मील अ डे होता है? अच्छा, कोई भी डाइट है ना 8 से 10 गिलास पानी होना चाहिए। एंड हम लोग समझते हैं कि ORS अगर हम पियेंगे तो उससे हमारा एनर्जी लेवल, कई पेशेंट्स मुझसे कहते हैं जी ORS के बगैर हम गर्मियों में खुद को कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस। भाई ORS में चीनी डली हुई है, उसके अंदर नमक भी डला हुआ है, फास्ट तो टूट गया ना उस तरह से। ORS में चीनी है, नमक भी है। नमक आप फिर ले लें, उसका उतना मसला नहीं है, लेकिन जो चीनी आप इस तरह से डाल के बोतलों में पियेंगे तो फास्ट तो क्या आपकी डाइट भी टूट जाएगी। ORS नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, डाइट में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, डिहाइड्रेटेड हैं और आपने किसी वजह से प्रिस्क्राइब किया कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे इस तरह से बॉटल में डाल के इसको राउंड द डे आपने नहीं पीना होता। सो ये हमने 2 विंडोज़ की बात की। तीसरी विंडो आती है 16-8 से मिलती जुलती 18-6, जिसमें आपने 18 घंटे भूखे रहना है, 6 घंटे खाना है। इसमें 2 मील्स ही होते हैं। आप जो है ना घंटे बढ़ाती जा रही हैं। हाँ। मैं आपके डर से खाती जा रही हूँ। मैं कौन सी डाइट करूँगी? एक 16 घंटे, एक 1 मील अ डे, और ये अब 18 घंटे। बस बंदा खाए कब, किस वक्त? देखिए डिपेंड्स ना कि क्या लाइफस्टाइल कैसा है। हर एक के लिए हर चीज़ होती भी नहीं है फिज़ा। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो उन्हें पूरा दिन खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। ये उन लोगों के लिए भी बहुत रिकमेंडेड है। या जो बाहर के मुल्क में लोग रह रहे हैं, वो सुबह उठ के एक नाश्ता करते हैं, बच्चों को स्कूल से छोड़ कर आकर 9-10 बजे, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, 12 बजे एक खाना, और शाम को वो सपर ले लेते हैं 5 से 6 बजे। तो ये वाली डाइट वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ दिन छोटे होते हैं। पाकिस्तान में तो इस वक्त दिन बहुत लंबे चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए मुश्किल सुनने में लग रहा है। कामरान शाहिद जो है द फेमस एंकर, उनकी एक सीरियल शूट कर रही हूँ ना, डायरेक्टर भी वही है, लिखा भी उन्होंने, बहुत अच्छी सीरियल लिख रहे हैं और शूट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उनको मैंने देखा वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, और इतना बैलेंस, वो उनके सामने कुछ भी आ जाए इज़ लाइक मैं फास्टिंग पे, मैं नहीं खा सकता, उनके अपने टाइमिंग्स हैं। देखिए तो मतलब उन्होंने वाकई लूज़ भी इतना कर लिया, मैं तो हैरान थी। मैंने कहा ये वाकई इतना फास्ट वर्क करता है और इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इसको। हाँ, इसमें देखें फिज़ा विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई लोग फास्ट तोड़ लेते हैं, जिनकी विल पावर अच्छी नहीं है वो फास्ट तोड़ लेते हैं, फिर इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और एक इसकी और विंडो आती है जिसमें है 5 to 5 दिन आप जो मर्ज़ी खाएं, बाकी 2 दिन जो है वो आपने 500 कैलोरीज़ पर रहना है, जिसमें आप लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। फिर थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हमने किस तरह से करनी है। और अगर आप करना चाहते हैं तो अपना वेट लूज़ कर लेंगे। डॉक्टर आयशा ने जिस तरह से हमें गाइड किया आप भी वैसे ही फॉलो कीजिए।